जी, 2,20,000, ठीक है। उसकी जो इनवॉइस प्राइस है वो है 2,20,000। उसके बाद उसमें जो है किसी तरह की कोई रिबेट वगैरह भी दी गई है। रिबेट कहते हैं डिस्काउंट को, मतलब कि आप जब लेने गए हो तो कोई डिस्काउंट भी दिया गया आपको। वो डिस्काउंट कितना दिया गया है, वो सपोज दिया गया है 10,000 का, ठीक है। वो डिस्काउंट जो है आपको 10,000 का मिला है। अब उस एसेट को आपने लेकर आना है, ठीक है। उसको आपने इंस्टॉल करना है, उसको जो है आप यहाँ पे लेकर आएंगे अपने, यहाँ पे आपकी जो है वो फैक्ट्री वगैरह है, ठीक है। बिजनेस का सेटअप जहाँ पे है, उस एसेट को आप लेकर आए हो, ठीक है। सपोज लेकर आने की कॉस्ट, जो कैरेज की कॉस्ट थी, कैरेज इन, उस एसेट को लेकर आने की कॉस्ट वो सपोज है 5,000, सॉरी, वो है सपोज 5,000, ठीक है। उसके बाद उस एसेट को इंस्टॉल भी करना है। अभी एसेट आया है, वो काबिल उससे आप जो है ना वो यूज नहीं कर रहे हैं। यूज कब करेंगे, जब वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल भी जो है उसकी भी अपनी कॉस्ट होती है। इंस्टॉल कॉस्ट जो है, इंस्टॉलिंग कॉस्ट जो है वो सपोज है 15,000, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं, कुछ एडमिन एक्सपेंसेस हैं, वो सपोज है 20,000। कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो वो आपके पास है 8,000। अच्छा, जब हमने एसेट की जो है, अब एसेट के हवाले से कुछ और इंफॉर्मेशन भी है मेरे पास। इस एसेट की जो है बेटा रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी, सपोज इस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू जो है ना वो 30,000 होगी, ठीक है। इसके बाद इस एसेट की यूजफुल लाइफ जो होगी वो होगी 5 साल, 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने सपोज की है। इसका आप स्क्रीनशॉट बना लें, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए जो है ना हेल्पफुल साबित होगी बाद में। तो ये कुछ चीजें मैंने आपके साथ जो है ना वो डिस्कस की हैं कि ये कुछ डाटा है मेरे पास। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि कॉस्ट ऑफ एसेट जो है कैलकुलेट करें। कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट कितनी आ रही है, एसेट पे कितना खर्चा आ रहा है, एसेट की कॉस्ट कितनी बन रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है मेरे पास, आप डेप्रिसिएशन मालूम करें अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड के साथ आप क्या करें, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। और थर्ड क्या है, आप डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाएं, डेप्रिसिएशन स्केड्यूल जो है ना वो बनाएं, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं। अब जो है इस क्वेश्चन को हम जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ एसेट, कि एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करें। कोई इस हवाले से मैंने जब आपको कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ाई थी, याद होगा आपको, जब आपको मैंने बोला था रिकॉर्डिंग सुननी है तो कॉस्ट की डेफिनेशन आप लोगों ने वहां पे पढ़ी थी। तो कोई बता सकता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट की क्या डेफिनेशन है। इनवॉइस प्राइस और बाकी जो एक्सपेंसेस उसके ऊपर हमारे आए थे। जी ठीक है, डायरेक्ट एट्रीब्यूट एक्सपेंसेस जो होंगे उनको ऐड कर जी देंगे। बिल्कुल। तो इनवॉइस प्राइस जो है वो उसकी एक्चुअल प्राइस है, लेकिन उसके ऊपर कुछ खर्चे भी हमारे आ रहे हैं। तो इनवॉइस प्राइस कितनी है, 2,20,000 है। इसमें खर्चे जी हम सर। माइनस करते हैं, और किसी तरह का अगर हमें डिस्काउंट मिला हुआ हो, किसी तरह की कोई रिबेट मिलती है, किसी तरह का कोई अलाउंस मिलता है, तो वो हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 2,20,000 की उसकी इनवॉइस प्राइस थी, लेकिन उसके ऊपर डिस्काउंट था 10,000 का। तो 10,000। मुझे वो चीज कितने की पड़ी होगी, वहां से मुझे दो शॉप पे कितने की मिली होगी, 2,10,000। 2,10,000। 2,10,000 की। उसके बाद उस चीज को मैं लेकर आया, कहाँ पे लेकर आया, अपनी फैक्ट्री में, ठीक है।
तो उसको फैक्ट्री में लाने की कॉस्ट जो है वो कैरेज इन है, कैरेज इन है, किराया है। तो ये मैंने उसमें ऐड करना है या नहीं करना है? ऐड करना है सर। करना है सर। ऐड करना है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है, ठीक है। अच्छा, अब एसेट आ गया है, कहाँ पे आ गया है? मेरे ऑफिस में आ गया है, मेरी फैक्ट्री में आ गया है। अब उस एसेट को मैं यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि वो इंस्टॉल नहीं हुआ। उसको इंस्टॉलेशन भी उसकी जरूरी है, उसकी इंस्टॉलेशन भी जरूरी है, तो उसकी 15,000 कॉस्ट आ रही है। तो क्या मैंने उसको जो है उसकी कॉस्ट का पार्ट बनाना है या नहीं बनाना? जी सर बनाना जी सर बनाना होगा। है, प्लस करेंगे, प्लस बनाना करेंगे। बनाएंगे। उसके बाद कोई नॉर्मल मैं एसेट खरीदता ना खरीदता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडमिन के एक्सपेंसेस जो है वो आने ही आने हैं, मैं चाहे ये एसेट लूं या ना लूं, लेकिन एडमिन के एक्सपेंसेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उससे एसेट की परचेज के ऊपर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो मुझे ये बताइए, एडमिन एक्सपेंस उसमें इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? नो सर नहीं करेंगे। करेंगे सर। नहीं करेंगे। यही बात है, जब मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने कहा डायरेक्टली नहीं एट्रीब्यूटेबल। करेंगे, डायरेक्ट ये नहीं नहीं आएगा करेंगे, सर। ये डायरेक्टली नहीं है, आएगा। इसने तो इनकट होना है। ये तो जो है इसका जो है एसेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये एडमिन Admin एक्सपेंसेस जो है expense इनकट होने हैं, ठीक है। उसके जी सर बाद selling इनडायरेक्ट expense है। एक्सपेंसेस। जी, सेलिंग एक्सपेंस है। तो सेलिंग एक्सपेंस इसकी भी कैटेगरी सेम है। एसेट परचेज करो ना करो, ये सेल्स पता नहीं कोई हमारी हो रही है उसके ऊपर आ रहे हैं, तो ये एसेट के साथ लिंक नहीं कर रहे, एसेट के साथ जी सर। डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो सेलिंग एक्सपेंस भी शामिल नहीं करेंगे। तो एसेट की कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? एक इनवाइस शामिल होगी, एक कैरेज इन शामिल होगा, और एक जो है और इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग कॉस्ट जो है वो शामिल होगी। तो मैंने इन सबको नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया है, लेकिन इसमें से ये जो रिबेट है, डिस्काउंट है, ये माइनस होना है मेरा, जी सर। कि मुझे डिस्काउंट मिला है, ये माइनस होना है। और बाकी सारी चीजें मैंने क्या करनी है, इसमें ऐड करनी है। तो मैं अब इसका टोटल करूंगा, तो टोटल मेरे पास आ रहा है 2,30,000। टोटल मेरे पास आ रहा है 2,30,000। तो एसेट की कॉस्ट कितनी आएगी मेरे पास? 2,30,000। किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो बेटा बताएं। नो सर। बड़ा आसान, क्लियर है सर। बस थोड़ी सी चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है कि डेफिनेशन जो मैंने लिखाई थी, टर्म्स जो मैंने बताई हैं वो, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। दूसरा चीज रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड के तहत जो है एसेट की जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसकी तरफ मैं जा रहा हूं। तो बेटा अब इसका फार्मूला है एक, वो फार्मूला किसी को याद है तो वो बताएं मुझे। Yes, sir. जी सर। Cost minus residual Cost value minus divided by कॉस्ट माने रेजिडुअल लाइफ Useful यूजफुल लाइफ। कॉस्ट को सी के साथ लिख रहा हूं मैं, माइनस रेजिडुअल वैल्यू रेजिडुअल पानी, माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और फिर मैंने इसको डिवाइड कर देना है किसके ऊपर? जी सर। useful life. यूजफुल लाइफ यूजफुल लाइफ के ऊपर। एक बात का ख्याल रखना है कि पहले ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसको सॉल्व करना है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू को, फिर उसके बाद यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करना है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप डायरेक्ट कर रहे होंगे तो इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि मैथ के कुछ रूल्स हैं। डीमैस पढ़ा हुआ है? डीमैस जी सर। क्या होता डिवाइड है? डिवाइड वो क्या करते हैं, पहले डिवीजन ऐड। आप इकट्ठा करेंगे तो पहले डिवीजन होगी, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को देखता है, और फिर जो है वो सब्सट्रैक्शन को, और फिर जो है वो एडिशन को देखता है। आपने क्या करना है, पहले इसको जो है पहले इसको सॉल्व कर लेना है ताकि उस रूल के जी थर्ड नंबर पे एडिशन नहीं होता। बिल्कुल एंड पे एडिशन होता है। पहले आपने जो है इसको जो है वो कैलकुलेट करना है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू को, फिर उसके बाद यूजफुल लाइफ पे करना है। तो कभी कभी आप जल्दी में इकट्ठा कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन आपका जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ख्याल रखना है खास के, पहले आपने कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कर लेनी है, और फिर यूजफुल लाइफ पे जो है आपने आना है। तो अब इस कॉस्ट में मेरे पास सॉरी इस क्वेश्चन में मेरे पास कॉस्ट कितनी होगी? 2,30,000 से 2,30,000। 2,20,000 नहीं होगी। कॉस्ट हमने बाद में कैलकुलेट की है 2,30,000, ठीक है। तो ये भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, इनवॉइस प्राइस को समझना, बल्कि उसके बाद प्लस माइनस करने के बाद जो आपने कॉस्ट निकाली थी उसको आपने कॉस्ट कंसीडर करना है। तो वो कितनी है? 2,30,000 है, ठीक है। तो रेजिडुअल वैल्यू कितनी है बेटा? 30,000 सर। 30,000 30,000 है, ठीक है। और यूजफुल लाइफ आपके पास कितनी है? 5 सर। तो बेटा आप जल्दी से कैलकुलेट करें, मुझे बताएं।
20 और 50,000 सर आता है। कितना आता है 40,000 दोबारा कल? 40,000 सर, 40,000 40,000 डेप्रिसिएशन आती है आपके पास। 40,000। 40,000 जो है पर ईयर डेप्रिसिएशन आएगी। और अगर मैं आपको कहूँ कि डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करें, तो सर इसको ठीक हम है, एनुअल स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड के डेप्रिसिएशन साथ रेट, कॉस्ट पे डिवाइड कर देंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन 40,000 एनुअल है डेप्रिसिएशन और कॉस्ट कितनी है मेरे पास 2,30,000। 2,30,000। तो ये मेरे पास उसका रेट आ जाएगा, ये मेरे पास उसका जो है वो रेट आ जाएगा जो कि 17% के करीब करीब आता है। ठीक है, पानी ठंडा नहीं मिक्स रेट आ जाएगा। ठीक है। सर ये बुक में ये जो है भी सर ऐसे ही है, चेंज है। क्या बेटा बुक में? बुक में मैंने कहा सर ऐसे ही लिखे हुए टॉपिक। नहीं, बुक में जो है डेप्रिसिएशन की टॉपिक जो है अक्सर टॉपिक जो है आपके डेप्रिसिएशन है, उन्होंने डेप्रिसिएशन को इसने नहीं छेड़ा, बाकी चीजों को छेड़ दिया। डेप्रिसिएशन के इसने क्वेश्चन जो है ना 2-3 दिए हुए हैं जस्ट। तो मैं आपको एक और बुक के नोट सेंड करूंगा, आपने ये टॉपिक वहां से करना होगा, इधर से नहीं करना होगा। ओके सर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास डेप्रिसिएशन रेट आ गया, ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई। तो इन दोनों में से कोई एक चीज पूछ सकते हैं, दोनों चीजें पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों चीजें निकालनी आनी चाहिए। अब हम तीसरा, हमारे पास जो लास्ट रिक्वायरमेंट है स्केड्यूल बनाने की डेप्रिसिएशन के, उसकी तरफ जो है वो बढ़ते हैं। तो स्केड्यूल आपने बनाना है, जो बनाना है उसके फॉर्मेट में आपको दे देता हूँ, उस फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। ये फॉर्मेट जो है ये स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड के स्केड्यूल के लिए है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड की जब आप बात करोगे तब आपने जो है इसको यूज करना है। सबसे पहले आप लिखोगे एयर, उसके बाद आप लिखोगे कॉस्ट, उसके बाद आप लिखोगे बेटा डेप्रिसिएशन, उसके बाद आप लिखोगे अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये मैं ए डबल से लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन को डी से लिख रहा हूँ। उसके बाद आप लिखोगे, यहाँ पे लिख सकते हैं आप रिटर्न डाउन वैल्यू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बुक वैल्यू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैरिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपने लिखनी है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले जो है आपने जो है वो एसेट आपका जो है वो 0 पीरियड है। क्या है? 0 पीरियड है। जब आपने परचेज किया, एसेट कितने का आया? 2,30,000 का। ठीक है, तो उस एसेट के ऊपर किसी तरह की कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती, डेप्रिसिएशन नहीं होती तो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं होती। और आपके पास उस वक्त तो डेप्रिसिएशन नहीं है, उसके बाद जितने भी आपके पास कॉस्ट होती है, कितनी अमाउंट होती है, उतनी आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू होती है। हमने कैरिंग अमाउंट का क्या फार्मूला पढ़ा है, किसी को याद है? कैरिंग अमाउंट के माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अब हमारे पास बेटा ऐसे हमारे पास कितनी है? 2,30,000 है। कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 0 है। तो जब मैं कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करूंगा 0 पीरियड में, जब मैंने एसेट लिया था उस वक्त, तो इट मींस वो जितनी कॉस्ट होगी उतनी मेरी क्या आ जाएगी, मेरे पास जो है ना बुक वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी। तो इस तरह क्या है, ठीक है, कि 0 पीरियड में कॉस्ट है 2,30,000, बुक वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि 0 पीरियड मतलब कि आज का टाइम है, आज जो हम एसेट परचेज कर रहे हैं। तो इट मींस कि इसमें जो हमारे पास जो है जितनी कॉस्ट होगी उतनी हमारे पास बुक वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, जब ये पहला साल हमारा जो है 0 पीरियड के बाद साल शुरू हो गया और 1 साल एंड हो गया हमारे, अब 1 साल के बाद कॉस्ट तो एसेट की सेम रहनी है 2,30,000, वो तो चेंज नहीं हो सकती। डेप्रिसिएशन कितनी होगी? डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया कि हर साल 40,000।
ठीक है, सर। तो पहला साल है तो जितनी डेप्रिसिएशन है उतनी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, क्योंकि इसके पीछे जीरो पीरियड में कितनी है, जीरो है। अब कितनी है, 40,000 है, तो हमने अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, सम ऑफ डेप्रिसिएशन। सम ऑफ तो 0 माइनस 40,000, 0 माइनस 40,000 तो वो 40,000 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं बुक वैल्यू के ऊपर, कैरिंग अमाउंट के ऊपर, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर। तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, तू बता सकता है? 1,90,000। 1,20,000। 1,90,000। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1,90,000। ठीक है, अब मैं सेकंड ईयर में जाऊंगा। सेकंड ईयर में कॉस्ट मेरी सेम रहनी है, डेप्रिसिएशन मेरी 40,000 है, हर साल की एनुअल डेप्रिसिएशन मैंने निकाली है स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड के साथ, बाकियों के साथ बात नहीं कर रहा। उसके बाद अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन पे आता हूं, तो अब ये चेंज हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी बेटा? 80,000। सर 80,000। 80,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 1,10,000। नहीं इससे भागना नहीं। 50,000। 1,50,000। 50,000 सर। जी सर। 1,50,000। होना क्या है, कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट कितनी है, 2,30,000 है, और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 80,000 है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1,30,000। 2,30,000 माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 80,000 है। तो ये मेरे पास जो है, एक मिनट, ये मेरे पास 1,50,000। जो है 1,50,000 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ईयर में जाऊंगा, तो थर्ड ईयर में भी कॉस्ट मेरे पास सेम रहनी है, डेप्रिसिएशन मेरे पास सेम रहनी है। ये चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा? 1,20,000। सर ये 1,20,000। 20,000। और ये कितनी हो जाएगी? 1,10,000। 1,10,000। 1,10,000। उसके बाद फोर्थ ईयर में लाइफ कितनी है, 5 साल है, तो 5 साल तक हमने जाना है। तो ये चौथे साल पहुंच गए हम। चौथे साल की डेप्रिसिएशन भी इतनी आनी है, कॉस्ट भी इतनी आनी है। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी बेटा? 1,60,000। ठीक है, 60,000। 1,60,000। 1,60,000। ठीक है, और मेरे पास जो है बुक वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 70,000। 70,000। उसके बाद लास्ट ईयर में, फिफ्थ ईयर में जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास जो है कॉस्ट सेम रहनी है, डेप्रिसिएशन सेम रहनी है। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी बेटा? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। एट द एंड जो है मेरे पास बुक वैल्यू कितनी बचेगी? 30,000। 30,000। आप बात को समझिएगा, ये 30,000 एंड पे बच रहा है। ठीक है, ये 30,000 क्या है, तू बता सकता है? रेजिडुअल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू है। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी स्क्रैप वैल्यू की, रेजिडुअल वैल्यू की, कि एसेट की लाइफ जब खत्म होगी, यूजफुल लाइफ, एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल, तो उसके बाद एसेट की जो वैल्यू बचती है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। तो ये मेरे क्वेश्चन में गिवन है 30,000, और ये भी 30,000 आ रही है। इट मींस हमने जो कुछ किया है वो ठीक किया है। जी ठीक सर। है, जो कुछ किया है हमने ठीक किया। तो ये इस तरह का स्केड्यूल बड़ा आसान सा है, बच्चों वाली चीजें हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होगा। जी सर। कोई मसला है तो बेटा बताएं। सर क्लियर है। क्लियर है सर। सही है। तो ये स्केड्यूल आप जो है ना, ये आपने बनाना है। ये कब बनाना है, जब स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड गिवन होगा। अगर कोई और पूछता हूँ तो उसका स्केड्यूल थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। मेन चीजें तो यही रहती हैं, कंसेप्ट्स ये रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो चेंज हो जाता है। तो आज जस्ट मैं आपको स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड जो है पढ़ा रहा हूँ। कल जो है हम आगे 2 मेथड्स हम कल पढ़ेंगे, डिक्लाइनिंग और डबल डिक्लाइनिंग। जी सर। ठीक है, कल हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे, आज जस्ट हमने यही पढ़ना था। तो अब मैं जो है इसके क्वेश्चंस आपको शेयर कर दूंगा, वो आपने जो है देखने होंगे। सर एक क्वेश्चन है जी बेटा पूछे क्वेश्चन। सर, इसकी इनवाइस सर 2,20,000 थी ना सर? जी बेटा। सर आपने सर इसकी रेजिडुअल वैल्यू सर के 5 पे डिवाइड किया था 2 लाख का सर। हाँ ठीक है। तो सर 2 लाख इनवाइस प्राइस पे सर डिवाइड नहीं करना था लाइफ स्पैन सर? नहीं, मैंने इन्वेस्ट प्राइस पे तो नहीं किया, मैंने 2,30,000 लिया था। 2,30,000 में से 30,000 माइनस किया था और 5 पे डिवाइड किया था। आप करके देखें एक दफा।
वो समझ आ गया सर, आपने तो 2 लाख पे डिवाइड किया था सर, वही मैं पूछ रहा था दो भाई। लाख तीस 230 पे नहीं होना था सर। नहीं वो असल में ना मैंने रेजिडुअल वैल्यू डायरेक्ट माइनस कर दी थी। मुद्दा क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू है। ओके सर, ठीक ओके ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ आपके सामने दोबारा। ठीक है, ये 2,30,000 यस माइनस 30,000। ठीक है, ये करने के बाद फिर मैंने डिवाइड करना होता है 5 के ऊपर। कितने आ रहा है 40,000। मैंने वो डायरेक्ट माइनस कर दिया था, 2,30,000 मैंने 30,000 डायरेक्ट 2 लाख ले लिया था मैंने। ओके सर, समझ आ गया।